Hello friends, welcome with my channel TGT Special Notes. Today we will study fourth part and the last part of the famous essay Banaras written by Aldous Huxley. Being stupid and having no imagination animal often we have for more sensibly than men. यहाँ पर एसेइस्ट या हॉक्सले कहते हैं कि बीइंग स्टूपिड मूर्ख होकर एंड और हैविंग नो इमेजिनेशन और कल्पनाहीन होकर एनिमल एक जानवर ऑफन बिहेव अक्सर ऐसा बर्ताव करते हैं मोर सेंसिबली देन मैन इतने समझदारी से वो काम करते हैं जित आदमी से भी ज्यादा। इस लाइन को फिर से देखेंगे कि अगर एक जानवर है वो मूर्ख होकर भी कल्पनाहीन होकर भी कभी कभी ऐसे समझदारी से बर्ताव करता है जितना कि एक मनुष्य नहीं कर सकता है। Efficiently and instant they do not right appropriate thing at the right moment। यहाँ efficiently मतलब निपुणता से, and by instant मतलब होता है सहज ज्ञान के द्वारा। वो ये काम बिल्कुल निपुणता से और सहज ज्ञान के द्वारा करते हैं। द राइट एप्रोप्रिएट होता है उचित और थिंग मतलब चीज। वो सही उचित चीजें एक समझ सहज ज्ञान से और बड़ी निपुणता से करते हैं एट द राइट मोमेंट सही समय पर। व्हेन जब दे आर थर्स्टी वे प्यासे होते हैं, अर्थात कोई जानवर जब प्यासा होता है तो मेक लव इन द मेकिंग सीजन तो प्रेम भाव दिखाते हैं। इन द मीटिंग होता है सुबह के पूजा के समय और सीजन होता है समय। तो जब पूजा का समय होता है मॉर्निंग में तो उस समय प्रेम भाव दिखाते हैं। कब? जब वे प्यासे होते हैं। रेस्ट एंड प्ले और आराम करते हैं। एंड प्ले और वे खेलते हैं। व्हेन दे हैव लीजर जब वे खाली समय पाते हैं तो जो जानवर होते हैं वे खेलते हैं। मैन आर इंटेलिजेंट एंड इमेजिनेटिव। वास्तव में देखा जाए तो जो मनुष्य है, आदमी जो है वो बुद्धिमान है, कल्पनाशील है। दे लुक बैकवर्ड्स एंड अहेड वो हमेशा दूरगामी, बैकवर्ड में होता है दूरगामी होता है अर्थात दूर की सोचने वाला होता है। अहेड और हमेशा आगे बढ़ना चाहता है, वो आगे की तरफ लुक करता है, देखता है। दे इन्वेंट इंजीनियस एक्सप्लेनेशंस फॉर ऑब्जर्व्ड फिनोमिना। यहाँ इन्वेंट में होता है बनाते हैं या आविष्कार करते हैं। इंजीनियस का मतलब होता है शानदार। एक्सप्लेनेशन मतलब होता है स्पष्टीकरण। और यहाँ ऑब्जर्व में होता है दृश्यात्मक और फिनोमिना होता है तथ्यों पर। अर्थात जो मनुष्य होता है वो एक शानदार स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है या बनाता है दृश्यात्मक तथ्यों को देखते हुए। दे डिवाइज्ड elaborate and round about means for the achievement for remote ends। यहाँ आगे निबंधकार कहता है डिवाइस में होता है योजना बनाना। ऐसे व्यक्ति जो विचार करते हैं, योजना बनाते हैं। इलेबोरेट मतलब होता है व्यापक रूप से, विस्तृत रूप से। एंड राउंड अबाउट में होता है जटिल चीजों पर। ऐसे व्यक्ति जो अपने विचारों को विस्तृत तरीके से या कठिन चीजों पर अपने विचार व्यक्त योजना बनाते हैं। फॉर द अचीवमेंट उसको पाने के लिए ऑफ रिमोट एंड्स सुदूर लक्ष्य को, ऐसे लक्ष्य को पाने के लिए अपनी योजना बनाते हैं जो बहुत दूर है। देयर इंटेलिजेंस व्हिच हैज मेड देम मास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड उनकी जो ये बुद्धिमानी है, मनुष्य की बुद्धिमानी ही उसे इस संसार का मालिक बनाती है। ऑफन कॉजेज देम टू एक्ट लाइक एम्बेसी। यहाँ ऑफन का होता है अक्सर ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो किए गए कार्य होते हैं वो मूर्खतापूर्ण होते हैं। एम्बिशी मतलब है मूर्खतापूर्ण, मूर्खता से भरे हुए। नो एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल इज क्लेवर एंड इमेजिनेटिव इनफ टू सपोज दैट एक्सक्लेप्स इज द वर्क ऑफ ए सर्पेंट डिवोरिंग द सन। कोई भी जानवर उदाहरण के तौर पर इतना चालाक एंड इमेजिनेटिव और कल्पनाशील नहीं होता है टू सपोज जो ये समझ सके या यह जान पाए कि जो चंद्रग्रहण का जो कार्य होता है ये एक सर्प के द्वारा सूर्य को निगलने से होता है। यहाँ सरपेंट का मतलब सांप और डिवोरिंग होता है निगलना।
कहने का ये मतलब है कि कोई भी जानवर इतना बुद्धिमान या कल्पनाशील नहीं होता है जो ये जान सके कि चंद्र ग्रहण जो होता है ये सांप के द्वारा सूर्य को निकलने से होता है। दैट इज द सॉर्ट ऑफ explanations that could occur only to the human mind. That is the sort of, यदि संक्षिप्त में इसकी व्याख्या की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये घटना होती है चंद्र ग्रहण को समझने की, ये केवल मानव मस्तिष्क ही सोच सकता है, मानव बुद्धि के साथ ही केवल ये घटना घटित हो सकती है। एंड ओनली द ह्यूमन माइंड would dream of making ritual gestures in the hope of influencing for his own benefit the outside world. केवल एक मानव मस्तिष्क ही ऐसा स्वप्न देखता है इस आशा में कि अपने धार्मिक भावों को, अपनी धार्मिक प्रतिष्ठा को बनाए रखे, इन्फ्लुएंसिंग फॉर हिज ओन बेनिफिट, अपने प्रभाव के, अपने खुद के लाभ के प्रभाव को दिखाने के लिए द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहरी संसार में। अर्थात एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने खुद के लाभ के लिए बाहरी संसार में अपने प्रभाव को दिखाने के लिए इस आशा में एक धार्मिक भाव के स्वप्न देखता है। While the animal obedient to instinct goes quietly about its business. While मतलब जबकि एक जो पशु होता है, एक जानवर होता है, ओबीडियंट, वो आज्ञा का पालन करता है, और यहाँ इंस्टेंट मिलता है सहज प्रवृत्ति से, और क्वाइटली मतलब शांति में। जबकि एक जो जानवर हो, एक पशु जो होता है वो सहज प्रवृत्ति का होता है, इंस्टेंट बनता है सहज प्रवृत्ति का। एंड गोज क्वाइटली, जो शांति पूर्वक चलता जाता है अबाउट इट्स बिजनेस, अपने ध्यान में। अर्थात तो उसको किसी से मतलब नहीं होता, वो चंद्र ग्रहण का मतलब नहीं समझता, वो अपने ध्यान में, अपनी धुन में आगे चलता जाता है। मैन बीइंग इंडाउड विद रीजन एंड इमेजिनेशंस wastes half his time and energy in doing things that are completely idiotic. Endowed का मतलब होता है दान देना या दानी होना। मनुष्य दानी होता है, वह उसके पीछे भी उसका कोई ना कोई कारण होता है, वो किसी ना किसी कारण और इमेजिनेशन और कल्पना में वो दान देता है। एंड वेस्ट हाफ हिज टाइम एंड एनर्जी, और इस तरह से वो अपना आधा वक्त और अपनी ऊर्जा को इन डूइंग थिंग्स, ऐसी चीज को करने में गंवाता है या खत्म करता है, दैट आर कंप्लीटली इडियोटिक, जो कार्य पूर्ण रूप से मूर्खता से भरा होता है। इन टाइम इट इज ट्रू एक्सपीरियंस टीच हिम दैट मैजिक फॉर्मूलाज एंड सर्मोनियल जेस्चर्स डू नॉट गिव हिम। इन टाइम का मतलब होता है आखिरकार। इट इज ट्रू, यह बात सत्य है कि एक्सपीरियंस टीच, कि अनुभव जो होता है वो हर इंसान को कुछ ना कुछ सिखा देता है, और कुछ ऐसी चीजें सिखाता है, दैट मैजिक फॉर्मूलाज, जो एक अद्भुत सिद्धांत, एंड सर्मोनियल, समय होता है रीति संबंधी, जिससे होता है भाव, डू नॉट गिव हिम, उसे नहीं दे सकता। अर्थात जो चीजें एक अद्भुत सिद्धांत या रीति संबंधी हाव भाव से नहीं देती हैं, वो चीजें समय उसको देता है। What he wants, जो कुछ वो चाहता है उसको समय सिखा देता है। But until experience has taught him, लेकिन जब जब अनुभव ने मनुष्य को कुछ ना कुछ सिखाया है, और he takes a surprisingly long time to learn, तब surprisingly मतलब होता है आश्चर्यजनक रूप से, तब उसने आश्चर्यजनक रूप से इसे ज्यादा समय सीखने में लगाया। Man's behavior, मानव का जो स्वभाव है, is in many respects far shallower than that of the animals. वास्तव में मानव का स्वभाव बहुत से मामलों में जानवरों के समान होता है। So I reflected as I watched the checkered bull lick up the rice from dozing beggar's bowl. इसलिए I reflected होता है विचार करना, इसलिए मैंने विचार किया, जैसे आई वॉच, मैंने देखा, द सेक्रेड बुल, वो पवित्र बैल, लिक अप, चाट रहे थे, द राइस, चावल को, फ्रॉम द बाउल, उस कटोरे से, डोजिंग बेगर्स, जो कि ऊँघते हुए भिखारी लिए हुए थे। ऊँघते हुए था, जो भिखारी ऊँघ रहे थे, सो रहे थे, उनके आगे जो कटोरे में चावल रखा था, उस चावल को पवित्र बैल
चाट कर साफ कर रहे थे। While a million people undertake long journeys, suffered fatigue, hunger and discomfort in order to perform in a certain stage of dirty water. While जबकि लाखों लोग अंडरटेक लॉन्ग जर्नी लंबी यात्रा तय करके पहुंचे थे उस गंगा घाट पर, सफर फैटिग और लंबा कष्ट सहकर, हंगर भूखे रहकर, एंड डिस्कम्फर्ट और बिना आराम किए इतनी लंबी यात्रा करके वो उस घाट पर पहुंची थी। इन ऑर्डर टू परफॉर्म इन अ सर्टेन स्टेज ऑफ डर्टी वाटर सर्टेन एंटिक फॉर बेनिफिट ऑफ ए फिक्स्ड स्टार 90 मिलियन मील्स अवे। 90 लाख मील दूर उस अस्थाई तारे को, जिसको सूर्य कहते हैं, उसको लाभ पहुंचाने के लिए उस स्टेज में फैले हुए डर्टी मतलब गंदे पानी में, अर्थात घाट के किनारे दूर तक फैले हुए गंदे पानी में सर्टेन एंटिक्स निश्चित रूप से हास्यास्पद तरीके से स्नान करने के लिए वह सब घाट पर पहुंचे हुए थे। द बुल गोज अबाउट लुकिंग फॉर फूड, घाट पर जो बैल घूम रहे थे लुकिंग फॉर फूड, भोजन को देखकर इधर उधर, एंड fills its belly with what it can find, अर्थात जो कुछ भी वो पा सकते थे उससे अपना पेट भरने के लिए वो उस घाट पर घूम रहे थे। In this it is obvious the bull's brainlessness causes it to act much more rationally than its master. In this, इससे it is obvious, देखिए obvious बोलता है स्पष्ट होना, इससे ये बात स्पष्ट थी कि द बुल्स जो सांड थे, अर्थात वो बैल जो थे, पवित्र बैल, ब्रेनलेसनेस बुद्धिहीन होकर भी, काजेज कुछ इस प्रकार का कार्य कर रहे थे, टू एक्ट मच मोर जो अत्यधिक तर्कयुक्त था, देन इट्स मास्टर उनके मालिक से, अर्थात मनुष्य से ज्यादा वो तर्कयुक्त कार्य कर रहे थे, अर्थात वे बुद्धिहीन होकर भी तर्कयुक्त और बुद्धिमानी वाला कार्य कर रहे थे। Which might, जिसका प्रभाव one feels very, कोई भी आसानी से महसूस कर सकता है, safely be left, कह रहा है निश्चित रूप से हम लोगों ने छोड़ दिया, to look after itself, सूर्य ग्रहण के बाद हम लोगों ने निश्चित रूप से ये सब चीज देखना छोड़ दिया। A million of Hindus will assemble on the bank of the गंगा, लाखों हिंदू गंगा नदी के किनारे इकट्ठा होंगे। How many, कितने ज्यादा लोग, आई वंडर, मैंने ये आश्चर्य किया कि कितने ज्यादा लोग वुड असेंबल इकट्ठा हुए थे, टू सेव इंडिया, भारत को बचाने के लिए। इन इमेंस होता है विशाल, एक विशाल ऊर्जा, which if it could be turned into political channels, यदि एक विशाल ऊर्जा को परिवर्तित की जाए राजनीतिक आयोजन में, might liberate and transform the country, तो एक स्वतंत्र और एक अनोखे देश का निर्माण हो सकता था। Is wasted in the name of the ambition, यहाँ पर लेकिन जो लोग अपनी ऊर्जा को, एक एम्बिशन में होता है मूर्खतापूर्ण, एक मूर्खतापूर्ण कार्य के नाम पर अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे थे, एंड सुपरस्टिशियस में होता है अंधविश्वास, और अंधविश्वास में अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे थे। Religion is a luxury which India in its present conditions cannot possibly afford. यहाँ के लोगों के लिए धर्म एक भोग विलास का साधन बन चुका था, which India, जिससे भारत in its present condition, अपनी वर्तमान स्थिति में जूझ रहा था, cannot possible, जिसके लिए संभव नहीं था, afford में होता है छुटकारा पाना या बाहर निकलना, अर्थात इन कुरीतियों से, इन अंधविश्वास से बाहर निकलना संभव नहीं था। हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर एज rabidly enthusiastic about their religion as we are about the Church of England. भारत में हिंदू और मुस्लिम इस प्रकार, रेविडली का मतलब होता है कट्टर या पागल, इस प्रकार पागल हो रहे थे, उत्साही हो रहे थे अपने धर्म को लेकर, जिस प्रकार इंग्लैंड में लोग चर्च को लेकर पागल और उत्साही होते हैं। इफ आई वर
एन इंडियन मिलेनियर। इससे के इस लास्ट में एसेइस्ट कहना चाह रहा है कि यदि मैं लाखों भारतीयों में से होता तो लीव ऑल माई मनी, तो मैं अपना सारा धन खर्च करता फॉर दी इंडोमेंट। इंडोमेंट होता है धर्मांध, उस धर्मांध नास्तिक मुहिम पर। एथेइस्ट मिशन, एथेइस्ट मिशन का होता है नास्तिक मुहिम। तो निबंधकार अपना सारा पैसा नास्तिकता को खत्म करने में इस मुहिम में लगाता। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।